मैट्रिक क्लास इन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका पार्ट 1 है। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये। सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सीकेंट हम जानते हैं कि ये कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। तो और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये सीकेंट आ जाता है। सीकेंट 30 डिग्री की फिर वैल्यू हो जाएगी 2 ओवर, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 3। तो इसलिए हमारा जो पहला आंसर है उसमें 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 जो है वो आंसर में आ जाएगा। इसकी अगर हम कैलकुलेटर में वैल्यू देखें 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 की, तो 1.154 आती है। याद रखिएगा 1.154। अब मैं अगर 1 डिवाइडेड बाय कॉज 30 डिग्री की वैल्यू लेता हूँ, ये 30 और ये कॉस 30 की वैल्यू आई है, और इसको 1 से अगर डिवाइड करें तो 1.154 आती है। ठीक है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो जाता है कि हमने जो ये आंसर लिखा है ये बिल्कुल दुरुस्त लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। tan 60 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3। ठीक है, और ये हमने इसका प्रूफ भी किया हुआ है। आप कंसेप्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं कि अंडर रूट 3 किस तरीके से आती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 हम इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू। कोसिकेंट बेसिकली अगर आप देखें तो ये साइन जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। अब साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आ जाएगा कोसिकेंट कोसिकेंट 60 डिग्री, तो 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 ये इसका आंसर आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। जी, नेक्स्ट पार्ट है कॉट इज इक्वल टू कॉज ओवर डैश। तो ये हमें पता है कि कॉज ओवर साइन थीटा जो होता है ये बराबर होता है कोटेंजेंट थीटा के, और इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इस पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें, जैसे कॉट जो रेशियो होती है कोटेंजेंट ये होती है, चूँकि ये बेस ओवर परपेंडिकुलर होती है रेशियो। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, जबकि कॉस जो रेशियो होती है वो बेस ओवर हाइपरटीन्यूज होती है। सेम ट्राइंगल के हवाले से बात करो, और साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटीन्यूज होती है रेशियो। तो आप देख सकते हैं हाइपरटीन्यूज हाइपरटीन्यूज से कैंसिल हो जाएगी, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं। तो इसी के से ये रिजल्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये होता है इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 के बराबर कैसे है, इसका प्रूफ भी है। ठीक है, हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, यानी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। और कॉट की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लें इन दोनों का, तो साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा ही के बराबर होता है। इसके लिए भी अगेन एक फार्मूला हमने यूज़ किया है जो कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकाला गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये जो होता है इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ मूव कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इसलिए ये हम देख सकते हैं कि ये वेरीफाई भी हो रहा है रिजल्ट। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स, इसमें लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ मेजर एंगल ए इज। तो याद रखें कि साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है वो कोसिकेंट होगा, कोसिकेंट, और मेजर एंगल ए एज इट इज आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कोसिकेंट मेजर एंगल ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। जी, से नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ, इसमें अगर आप देखें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर मेजर एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर मेजर एंगल ए। चूंकि इस एंगल ए सेम है दोनों में, इसको हम थीटा भी कह सकते हैं या जो भी एंगल है। तो अब बात ये हो रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर मेजर एंगल ए प्लस कॉस स्क्वायर मेजर एंगल ए हो, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे हम पैथागोरस थ्योरम से बड़े आसानी के साथ जो है वो प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी है
और वो हम कंसेप्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी, अगर हम 8th पार्ट को देखें तो इसमें लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस डैश। याद रखें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है, यानी साइन और कोसाइन में अगर आप देखें तो सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री और आगे साइन लिखा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है एक। तो यानी अगर आप 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना चाह रहे हैं तो वो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री होता है, यानी कि वो 60 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो कि जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है, तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो वो आ जाता है 60 डिग्री। इट्स मीन के साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू सेम आएगी और वो आती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री जो होगा हमारा वो फाइनल आंसर होगा, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जी, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर मैयर एंगल है। तो जो भी एंगल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी एंगल जो है इसमें ए है और स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आपका आंसर आएगा कोसाइन मैयर एंगल ए। तो फिलिंग द ब्लैंक में यहाँ पर कॉस ऑफ या कोसाइन ऑफ मैयर एंगल ए जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है। इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ 45 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ डैश एंगल होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी हमने यहाँ पे देखना है कि किन दो एंगल्स का सम जो है स्क्वायर्स करके उनके एंगल्स की वैल्यू पुट करें, साइन थीटा में कॉस थीटा में, यानी थीटा की जगह एंगल क्या हो कि यहाँ पर जो आंसर है वो इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम यूं कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ऑफ, इसको मैयर एंगल ए कह देते हैं, ठीक है, अगर हमें नहीं पता। और यहाँ पर 1 माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री होल स्क्वायर आ जाएगा, या साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये बात हम जानते हैं कि ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इट्स मीन के यहाँ पर जो एंगल आएगा, यानी स्क्वायर ऑफ मैयर एंगल ए जो आएगा, चूंकि ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मैयर एंगल ए है वो किसके बराबर है, वो 45 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल मिसिंग है वो 45 डिग्री का आएगा। जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्रीज। तो ये बात हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ कॉट 60 डिग्री। अब कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे √3 का, तो 1/√3, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे 1/√3 आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 3, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। साइन मैयर एंगल ए किसके बराबर होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट मैयर एंगल ए 1/, यानी कोसिकेंट मैयर एंगल ए ले लें या साइन मैयर एंगल ले लें, दोनों इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिहाज से, यानी यहाँ पे 1/कोसिकेंट कोसिकेंट मैयर एंगल ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो याद रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। एंगल 60 डिग्री की वैल्यू पुट करके स्क्वायर लेके फिर अगर आप सॉल्व भी कर लेंगे तब भी आंसर आपका 1 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 5, इसको डिस्कस कर लेता हूँ। 1 + 10 45 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, तो व्हाट, मतलब कौन से एंगल पे ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। याद रखें कि 45 डिग्री पे जो वैल्यू होती है 10 की वो 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सीकेंट स्क्वायर इसको थीटा भी कह रहे हैं तो ये 2 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है। और अब इसके अलावा अगर हम इसको यूं देख लें, यहाँ पे बल्कि एक मिसिंग जो हो गया एक पार्ट इसका, वो ये कि ये स्क्वायर मिसिंग है, ठीक है। यानी 1 + 10 स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन में लिखा हो
तो ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर चले मैं बात कर लेता हूँ, चूँकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन मैंने की है कि अगर हम इस रिजल्ट को देखें कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री ओवर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, नहीं सॉरी, एलसीएम में मतलब कॉस स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये रिजल्ट हम जानते हैं कि ये 1 के बराबर है, यानी ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री लिखा हुआ है और 1 ओवर कॉस किसके बराबर होता है, सीकेंट के, तो ये सीकेंट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री आता है, यानी यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, ये करेक्शन के बाद हमें बात क्लियर हो रही है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 6, वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ, तो याद रखें यहाँ 30 डिग्री आएगा और इसका भी प्रूफ है, यानी डी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन है। इसका प्रूफ मैं आपको कर देता हूँ कि 1 प्लस अगर कोटेंजेंट है तो कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल जो भी गिवन है 30 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 30 डिग्री इधर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें अगर आप, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये साइन स्क्वायर इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इन दोनों का सम जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और 1 ओवर साइन स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है कोसिकेंट स्क्वायर के, तो कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। तो इसलिए ये बात भी वेरीफाई हो जाती है कि हमने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने वन वन करके इसके तमाम जो पार्ट्स हैं उन्हें डिस्कस किया।